अनमोल गिव अप कर चुका है सीजीएल की प्रिपरेशन करते हुए। अनमोल को 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक उसका प्री का पेपर भी कोई नहीं क्लियर हो पाया है। सिलेक्शन तो दूर की बात है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तब तो अनमोल को सब समझ में आता है, लेकिन जब वो खुद से प्रैक्टिस करने बैठता है, तो आसान-आसान क्वेश्चन भी उसके सर के ऊपर से निकलते हैं। दूसरों को रिजल्ट मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। दूसरे मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं। शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, ये सोसाइटी सब यही कहते हैं, तेरे बस की बात नहीं है। तेरे अंदर वो दिमाग नहीं है कि तू कम्पीट कर सके टॉपर्स के साथ। शायद वो सही कहते हैं। यही एक कारण है कि बाकी लोग इतने अच्छे हैं और मैं इतना बेकार। मेरे अंदर वो गुण नहीं है कि मैं एक ऑफिसर बन सकूं, अपने सपने पूरे कर सकूं। बोस, चैंपियंस का चैंपियन, योद्धाओं का योद्धा, टॉपर्स का टॉपर। अनमोल को लगता है कि बोस को सारे सीक्रेट्स पता है, वो सारे फॉर्मूलाज पता है, उसकी अच्छी स्कूलिंग, उसकी अच्छी ट्यूशंस, उसकी मेंटल कैपेसिटी, इन सब चीज़ों की वजह से बोस का लेवल इतना ऊपर है कि ये बोस का आईक्यू है, उसकी बुद्धि है, जो उसे टॉप 1% कैंडिडेट के अंदर खड़ा करती है। लेकिन अनमोल इन सब में से एक भी चीज़ में सही नहीं है। बोस को पता है थोड़े सीक्रेट्स, थोड़े फॉर्मूलाज, लेकिन शायद 15-20, जहाँ पे अनमोल को 100 से ऊपर पता है पहले से। बोस की स्कूलिंग बिल्कुल अनमोल जैसी रही है, उसकी मेंटल कैपेसिटी बिल्कुल अनमोल जैसी ही है। बल्कि बोस के घर में तो इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे किसी ट्यूशन में भेज सकें, जहाँ पे अनमोल ने हर एक टीचर के सारे बैच ले रखे हैं। बोस अनमोल से बहुत कम सीक्रेट जानता है, लेकिन बोस मेंटालिटी, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बोस अपनी ड्रीम पोस्ट लेके बैठा है आज, और अनमोल अपने चौथे अटेम्प्ट में भी सिर्फ प्री क्लियर करने की दुआ कर रहा है। अनमोल ने जिस दिन से प्रिपेयर करना स्टार्ट करा था, उसी दिन से गिव अप करके बैठा हुआ था, लेकिन बोस, उसने तो पहले दिन से ही अपना दिमाग को हैक करना शुरू कर दिया था। कोरोना वायरस के पहले लॉकडाउन से पहले, मार्च 2020 की बात है, मुझे एक इंटरव्यू देने जाना था। वो इंटरव्यू था एक बहुत नामी कॉलेज का, जिसे कहते हैं जेवियर्स लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट या फिर XLRI। अगर तुमने कभी MBA के पेपर दिए होंगे तो तुम्हें पता होगा मैं किस कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उनके पेपर में मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल आई थी, 99.57, और उनके एक अलग प्रोग्राम के लिए मैं पहले ही एक इंटरव्यू दे चुका था वहीं पे, जो कि बहुत अच्छा गया था। मेरी ये आशा ही थी, अगर पिछला इंटरव्यू इतना अच्छा गया, ये वाला तो और भी अच्छा जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था, किस्मत मेरे लिए कोई और ही नतीजा लेके बैठी थी। इंटरव्यू कुछ ऐसा गया, मैं अंदर गया, इंटरव्यूअर्स ने मुझे मेरे हाथ सैनिटाइज करने के लिए कहा। अगर तुम्हें याद होगा तो उस टाइम ये हर जगह एक चलन था। इसके साथ ही इंटरव्यूअर्स ने मेरे साथ माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दी। इंटरव्यू में जाने से पहले हर कैंडिडेट को वहाँ पे एक क्वेश्चन फिल करना था, जहाँ पे उन्होंने कुछ 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे थे, जिसके आंसर्स तुम्हें अपने कंप्यूटर पे डालने थे और उन्हें अपलोड करना था। उन्होंने जाते ही मुझसे सबसे पहली चीज़ ये पूछती कि अखिल, तुम्हारे आंसर्स का कोई सेंस नहीं बन रहा। जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने किसी और क्वेश्चन का आंसर किसी और क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है। मैं वहीं समझ गया कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन इंटरव्यूअर्स ने मेरी धज्जियां उड़ा के रख दी। मेरा पिछले वाला इंटरव्यू 30 मिनट से भी ज़्यादा चला था, लेकिन इस बार मैं एक भी आंसर ठीक से नहीं दे पाया। मुझे पता है तुम फील कर पा रहे होगे कितना डिप्रेस हो चुका हूँ उस टाइम तक। मैं समझ गया था ये इंटरव्यू फेल हो चुका तभी की तभी। लेकिन जब मैं घर आ रहा था ना, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चला, मैंने अपने रोल नंबर के नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो पढ़ना शुरू करी, और मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। उसमें लिखा था कि XLRI का रिजल्ट आपका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं करता, आपके फ्यूचर के लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। ये कितनी अच्छी चीज़ है नहीं? उसी समय मुझे एक स्टोरी याद आई, जैक मा की। जैक मा चाइना के सबसे अमीर आदमी है। वो कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, सबसे बड़ी उनमें से अलीबाबा। तुम्हें जान के शायद बहुत हैरानी होगी कि जैक मा इतने बड़े आदमी बनने से पहले लाइफ में बहुत ठोकरें खाते आए थे। वो किसी अमीर घराने से नहीं आते थे। उन्होंने कॉलेज में जाने के लिए 3 बार एप्लीकेशन डाली, तीनों बार फेल हो गए। आखिर में किसी तरह ले दे के अपने शहर के सबसे थर्ड ग्रेड से भी बेकार कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी, और फिर भी हार्वर्ड जैसे कॉलेज के लिए 10 बार अप्लाई करा, हर बार फेल हुए। वो महीने का 800 रुपये से भी कम कमाते थे, और जब चाइना में KFC पहली बार आई तो 10 कैंडिडेट्स में से सिर्फ वही एक अकेले थे जो रिजेक्ट किए गए थे। इतनी सारी ठोकरें खाने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं करा। वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि दुनिया में ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो मेरे लिए बना है। उन्हें बस दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी अपने आप को प्रूव करने के लिए। उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें लगता था कि दूसरों से कम दिमाग है उनके अंदर, किसी को उन पे विश्वास नहीं होता था कि वो भी एक दिन बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। पर तुम्हें पता है क्या, वो अपने आप में बिलीव करते थे कि मैं एक दिन एक बड़ा इंसान बन सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा सोचने से उनका तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था वैसे भी। तुम्हें पता है जैक मा का बहुत फेमस कोट है, अपॉर्चुनिटी लाइज इन द प्लेस वेयर पीपल कंप्लेन। अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है जहाँ पे लोग शिकायतें करना पसंद करते हैं। कुछ लोग बैठ के सिर्फ शिकायत ही करते हैं। अगर उनके साथ मिलकर शिकायत करने के बजाय तुम काम करो, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो, तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है उनसे आगे निकलने की। एक ऐसा ग्रुप ढूंढो
जो अपने आप में बिलीव करता हो, उनके साथ काम करो और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो, और बहुत जल्दी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने सारे लोगों को पीछे छोड़ चुके हो। तुम्हारे दोस्त तुम पे भरोसा करते हो ना करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे माँ-बाप तुम पे भरोसा करते हो ना करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोसाइटी तुम पे भरोसा करती ना करती हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम अपने आप पे भरोसा करते हो, तो शायद तुम अपनी ड्रीम्स अचीव कर लोगे। अगर तुम अपने आप पर ही भरोसा नहीं करते, तो तुम्हारी ड्रीम्स अचीव करने का कोई चांस ही नहीं है। और लोगों को करने दो शिकायत, वो तो वैसे भी फेल होने वाले हैं। उनकी सुन के तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझसे रोज़ कई कैंडिडेट्स पूछते हैं, सर क्या मैं पेपर क्रैक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वही सेम चीज़ जो मैं उनको बताता हूँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम ये पेपर क्रैक कर सकते हो, तो तुम सही सोच रहे हो। अगर तुम सोचते हो कि ये पेपर तुम क्रैक नहीं कर सकते, तुम तभी भी सही सोच रहे हो। बल्कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम पेपर क्रैक नहीं कर सकते, तब तो तुम बिल्कुल और बिल्कुल सही सोच रहे हो। तब तो इस चीज़ की गारंटी है कि तुम ये पेपर क्रैक नहीं करोगे। तुम्हारा खुद पर बिलीव और तुम्हारी प्रिपरेशन, ये दोनों चीज़ें मिलकर डिसाइड करेंगी कि तुम ये पेपर क्रैक करोगे या नहीं करोगे। तुम्हें ये चीज़ बताने वाला मैं कौन होता हूँ कि तुम्हारी काबिलियत है या नहीं? तुम मुझे बताओ, क्या तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते? और तुम्हारा जो भी जवाब है ना, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो बिल्कुल सही है। तो बताओ मुझे, क्या सोचते हो तुम अपने बारे में? अब मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। लेकिन आखिर मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे मेरे पड़ोसी, मेरा कुत्ता तक बोलता है कि तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है। तू स्कूल में फेल हुआ, तो कॉलेज में फेल हुआ, तो इसमें भी फेल होगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक बार उन लोगों से जाके पूछना, उनमें से कितने लोगों ने खुद ये पेपर क्लियर करा है एसएससी सीजीएल का? कितने लोग ऐसे हैं जो गेजेटेड पोस्ट लेके बैठे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फुल एक टेस्ट अटेम्प्ट करके भी देखा है इस पेपर का? और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एसएससी की फुल फॉर्म भी पता है? वो भले ही तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, और मुझे पता है इस दुनिया में ऐसे लोग सच में हैं जो ये पेपर शायद क्लियर नहीं कर सकते, उन्हें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो इंसान होना ज़रूरी है जो ये पेपर क्लियर नहीं कर सकता? ऐसा सोच के तुम्हारा फ़ायदा क्या हो रहा है? अपने गड्ढे खोद के क्या तुम्हें लगता है तुम कभी आसमान तक पहुंच सकते हो? मुझे पता है मेरी वीडियोस देखने से पहले तुमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे टॉपर्स के, और उनमें से कोई ना कोई टॉपर तो ऐसा होगा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा, बल्कि तुमसे भी गया गुजरा होगा शुरुआत में। लेकिन अब वो तुम्हारी ड्रीम पोस्ट लेके बैठा है। भले ही उससे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी ये ड्रीम पोस्ट लेने के लिए, लेकिन उसने कर तो दिखाया ना आखिर में। तो तुम्हारे लिए भी करना तो बिल्कुल पॉसिबल है, बस तुम्हें दूसरों से मेहनत ज़्यादा करनी है। अगर तुम उतना भी नहीं कर सकते अपने लेवल के हिसाब से, वो मेहनत नहीं कर सकते, हल्का सा पेन लेने में तुम्हें आफत आती है, तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस पेपर की तैयारी करके सिर्फ तुम सिर्फ अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अपने घर वालों के पैसे वेस्ट कर रहे हो। प्रिपरेशन जर्नी में तुम्हें इतनी मुश्किलें आएंगी, इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड है ना कि हर किसी दिक्कत देख के मैं गिव अप कर देता हूँ, कि तुम्हारी वो अनमोल मेंटालिटी है कि मुझसे मेहनत ही नहीं होती, तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा पैशन है, अगर तुम्हारी ड्रीम है, अगर तुम चाहते हो अपनी फैमिली कंडीशन सुधारना, अगर तुम चाहते हो अपनी ड्रीम पोस्ट लेना, और उसके लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगाने के तैयार हो, तुम दिन और रात एक करने के लिए तैयार हो, तुम्हें पता है कितनी मुश्किलें आने वाली हैं इस जर्नी में, लेकिन तुम फिर भी बिना हार माने अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारा पास में जो भी रिजल्ट रहा है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, ज़िंदगी उन्हीं मुश्किलों से जीते हुए आ रहे हो, अपने बारे में ये सोचते हुए कि मेरे अंदर बुद्धि कम है, कि मैं दूसरों से कम्पीट नहीं कर सकता, कि बाकी सब लोग मुझसे अच्छे ही रहेंगे ज़िंदगी भर। तुम रोज़ सुबह उठते हो, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। रोज़ क्लास में या बुक में कुछ ऐसा दिखता है जो तुम्हें शायद समझ में नहीं आता। तुम उसे 2 मिनट देखते हो, तुम अंदर से गिव अप कर चुके हो इतनी ही देर में। साइड में इंस्टाग्राम या यूट्यूब चला के बैठ जाते हो, मूवीज़ देखने लग जाते हो, अपनी कमियों पे कभी काम ही नहीं करते। तुम्हें जो मेहनत करने की ज़रूरत है, उससे तुम हमेशा दूर भाग रहे हो। तुम्हें प्रिपेयर करते हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। एक-एक टॉपिक करने में तुम्हें 2-2 महीने लग जाते हैं। एग्ज़ाम का दिन आ चुका है, तुम पेपर करने तो जाते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ चल रही है, जो ये मेरे बगल वाला बैठा है, इसका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये जो मेरे पीछे बैठा है, इसका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये सारे लोग जो इस कमरे में बैठे हैं, इनका पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं हो पाएगा। पेपर स्टार्ट होता है, सबके माउस क्लिक होना शुरू होते हैं, तुम्हारी एंग्ज़ायटी बढ़ना शुरू होती है। पहले क्वेश्चन पे ही तुम्हारे हाथ काँपने लगते हैं। सिंपल प्लस माइनस में तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस और नीचे चली जाती है। इस चक्कर में तुमसे कुछ क्वेश्चन छूट गए, तो तुम्हारी एंग्ज़ायटी बढ़ती है। रिज़ल्ट, कट ऑफ क्लियर होगी, नहीं होगी, क्या होगा मेरा फ्यूचर? आखिर में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कट ऑफ सिर्फ 10 नंबरों से रह गई, और वो 10 नंबर तुम आराम से ले आते अगर तुम ये नेगेटिविटी के सोच में ना पड़ते, अगर तुम वो टाइम क्वेश्चन करने में ज़्यादा लगाते, जो कि तुमसे आराम से हो जाते। और तुम्हें ये बात पता है, इस प्रिपरेशन की साइकिल में पड़े-पड़े तुम्हें कई साल बीत गए। अब तुम्हारी एज लिमिटेड हो चुकी है, तो तुम्हें कोई प्राइवेट कंपनी भी नहीं लेना चाहता। सोचो एक दिन यूट्यूब पे तुम्हें किसी टॉपर का इंटरव्यू दिखता है, और वो वहाँ बैठा हुआ यही चीज़ बोल रहा है कि लोग मुझ पे सवाल उठाते थे, लोग मेरी क्षमता पे सवाल उठाते थे। हर कोई मुझे कहता था कि तेरे बस की नहीं है। लेकिन आज वो तुम्हारी सीट लेके बैठा है, आज वो तुम्हारी ड्रीम पोस्ट लेके बैठा है, आज वो तुम्हारा फ्यूचर लेके बैठा है।
बताओ मुझे कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा नहीं लगेगा ना? मैं बताना चाहता हूँ तुम अभी इसी रास्ते पे चल रहे हो। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, तुमने अपने दिमाग को हैक करा, इस नेगेटिविटी से जूझने का रास्ता निकाला कुछ, अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें शुरू करी। दूसरे जो तुम्हारी काबिलियत पे शक करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से ही बाहर कर दिया। शुरुआत में तुम्हें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम अपने आप को मजबूत रखे हुए हो। तुम्हें शायद 1 घंटा, तुम्हें शायद 2 घंटे, तुम्हें शायद 1 पूरा दिन, तुम्हें शायद 2 पूरे दिन लग जाते हैं, सिर्फ़ एक पेज के ऊपर, सिर्फ़ एक टॉपिक के ऊपर। लेकिन फिर भी तुम अपने दिमाग में चलती हुई सारी नेगेटिविटी से लड़ रहे हो। तुम्हें पता है, तुम अपनी ड्रीम पोस्ट ले सकते हो, तुम्हें बस दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। धीरे-धीरे ही सही, तुम अपनी गलतियाँ सुधारने लगते हो। धीरे-धीरे ही सही, तुम्हारी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू होती है। तुम्हारा स्कोर इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है, जो तुमने पहले कभी देखा ही नहीं। पहले जो तुम हज़ारों ट्रिक्स के पीछे भागते थे, अब तुम्हें पता चला है इम्पोर्टेंट तो सिर्फ़ 5-6 ही हैं। जो क्वेश्चन पहले तुम्हें समझ में नहीं आते थे, अब तुम वो दूसरों को सिखा रहे हो। तुम्हारा स्कोर टॉपर से ऊपर जाने लगा है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस बढ़ने लगा है। तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब तुमसे इतनी दूर नहीं है। सिलेक्शन अब तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं लगता। तुम और मेहनत करते हो, तुम्हें और ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है और आखिर में जब फाइनल रिज़ल्ट आता है, उसमें तुम्हारी ड्रीम पोस्ट के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है। सोचो, कैसा लगेगा तुम्हें? अगर तुम अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम अभी भी खुद पे सेल्फ डाउट कर रहे हो, अगर तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि यार मेरे पॉसिबल भी है ये, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो मैं उसमें तुम्हारा दोष नहीं ठहराऊँगा। ये सोसाइटी, ये एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे दोस्त, ये हमारा परिवार, ये सब उम्मीदें तो बहुत लगाते हैं हमसे। हमें एडवाइस बहुत देते हैं, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन सक्सेस पे चलने का सही तरीका आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। वो बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिनकी तुमने फीसें तो भर दी सारी, लेकिन वादे वो कोई पूरे नहीं कर पाए। उनके सिर्फ एक रिपीट कस्टमर बन के रह गए हो तुम। अगर तुम्हें सही टाइम पे एक ऐसा मेंटर मिल जाता, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता, एक ऐसा गाइड मिल जाता, जो तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बताता और तुम्हें ये बताता उन्हें सुधारने का तरीका क्या है, तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। जुड़ो मुझसे, जॉइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं बनूंगा तुम्हारा मेंटर, मैं बनूंगा तुम्हारा गाइड, मैं बताऊंगा तुम्हारी गलतियां क्या है और उन्हें सुधारने का तरीका क्या है। मैं लेके जाऊंगा सक्सेस की सीढ़ी तक तुम्हें, जहां तक आज तक तुम्हें शायद कोई लेके नहीं जा पाया। अब मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। सर झुकाओ, काम करो।